आज मैं आपको इस वीडियो में भ्रमरी माता की कहानी और चमत्कार के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर थे। देवता, ऋषि मुनि और साधु संत सभी दानवों के आतंक से पीड़ित थे। उस समय एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था अरुणासुर। यह असुर बहुत ही शक्तिशाली था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब उसे वरदान देने को कहा, तो अरुणासुर ने बड़ी चतुराई से कहा, हे प्रभु, मुझे किसी भी मनुष्य, देवता, पशु पक्षी या अस्त्र शस्त्र से मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। इस वरदान के मिलते ही अरुणासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, अराशियों के यज्ञ भंग करने लगा और धरती पर निर्दोष लोगों को सताने लगा। देवता भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। अंततः सभी देवता मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं ने विनती करते हुए कहा, हे महादेव, हे जगदम्बा, हमें इस अत्याचारी असुर से मुक्ति दिलाइए, अन्यथा संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। माता पार्वती ने जब यह सब सुना, तो उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने देखा कि इस असुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र, मनुष्य या पशु से नहीं मारा जा सकता। तब उन्होंने एक अद्भुत और अनोखा रूप धारण करने का निश्चय किया। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से एक नया रूप लिया। यह रूप था भ्रमरी। माता का भ्रमरी शब्द का अर्थ होता है भंवरे या मधुमक्खियां। इस रूप में माता का शरीर काले रंग का था और उनके चारों ओर लाखों करोड़ों भंवरे और मधुमक्खियां गूंज रही थीं। उनकी गूंज इतनी तेज थी कि पूरा आकाश कंपन करने लगा। जब अरुणासुर को इस बात का पता चला कि कोई नई शक्ति उसे चुनौती देने आ रही है, तो वह हंसने लगा। उसने कहा, मुझे कोई मनुष्य, देवता या अस्त्र नहीं मार सकता। यह कैसी शक्ति है जो मेरा सामना करेगी? तभी अचानक आकाश में अंधेरा छा गया। लाखों भंवरों का झुंड चारों दिशाओं से उड़ता हुआ अरुणासुर की ओर बढ़ा। ये भंवरे कोई साधारण कीट नहीं थे, बल्कि माता भ्रमरी की शक्ति का स्वरूप थे। भंवरों ने अरुणासुर पर हमला कर दिया। वे उसकी आंखों, कानों, नाक और पूरे शरीर पर टूट पड़े। वरुणासुर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी भंवरे को न तो मार सका और न ही उनसे बच सका। उसने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन भंवरों का आक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा और अंततः वह दर्द से तड़पते हुए धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में अरुणासुर का अंत हो गया। जैसे ही वह असुर मरा, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने राहत की सांस ली और सभी ने माता भ्रमरी की जय जयकार की। देवताओं ने कहा, हे माता, आपने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। जिस असुर को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता था, उसे आपने भंवरों के माध्यम से नष्ट कर दिया। आपकी महिमा अपरंपार है। माता भ्रमरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में होगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करूंगी। इसके बाद माता अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हो गईं, लेकिन उनकी शक्ति सदा के लिए संसार में बनी रही। ब्रह्मरी माता को देवी दुर्गा का एक उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो अपने जीवन में नकारात्मक शक्तियों, भय और बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता भ्रमरी की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है, भय और संकट दूर होते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है। भ्रमरी माता की साधना में भंवरों की गूंज का विशेष महत्व है। छोटी शक्ति भी बड़ी हो सकती है। भंवरे जैसे छोटे जीवों ने एक शक्तिशाली असुर का अंत कर दिया। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, हमें माता पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वे हर संकट से उबारने की शक्ति रखती हैं। जय माता भ्रमरी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।